हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे दरअसल मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम दो लेवल पे नजर डालेंगे। पहला जो हमारा लेवल है वो है 17,400 का। मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया। ये तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आया तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करे और एज ए सपोर्ट काम करे। लेकिन सपोर्ट चाहे भले ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे दे, हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस जोन में जाएगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम आगे मोमेंटम कर लेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई। जो दूसरा हमें यहाँ पे लेवल पे नजर रखनी है वो 17,800 पे रखनी है। ऊपर की तरफ देखो, इस जोन पे पहले भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है और जब जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। पीछे जाओ, सपोर्ट सपोर्ट, उससे भी पीछे आप जाएंगे, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यानी कि जब जब मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ब्रेकआउट मिलते ही इस लेवल की मार्केट एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता है। तो यहां पे भी हम सेम ही करेंगे। जैसे ही मार्केट 17,800 के जोन में जाएगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर फोकस करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन यहां पे बन रहा है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम यहां पे आगे की एंट्री डिसाइड करेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये चीजें समझाना चाह रहा था। उम्मीद है इन दोनों लेवल पे आप खास नजर रखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जो कि यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं कि जो हमारा कोर्स था उस पे 10% का ऑफर एक्टिवेट कर दिया गया है आप लोगों की खास डिमांड पे। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आप एक बात बताओ, जब ऑफर रहता है तब तो आप खरीदते नहीं, और जैसे ही ऑफर खत्म हो जाता है आप कमेंट करने लगते हो कि ऑफर एक्टिवेट कर दो, एक्टिवेट कर दो, एक्टिवेट कर दो। तो इस चीज का ध्यान रखा करो कि ज्यादा टाइम तक ऑफर नहीं लगाए जा सकते। यहाँ पे आपको इसे अवेल करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपको अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा, जैसे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तब जाके आपका ऑफर एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 10% ऑफ हो चुका है। तो इससे पहले इस ऑफर को खत्म कर दिया जाए तो आप जल्दी से जाए, इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल हम वहीं पे वापस आते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। वापस वहीं पे आते हैं और यहां पे हम समझते हैं, यहां पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, तो इसे मान के चलेंगे आप रेजिस्टेंस लाइन। नीचे आप देखेंगे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो नीचे की तरफ है आपके लिए सपोर्ट लाइन। एक रेंज भी बनती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, कोर्स में भी मैंने आपको ये समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनाए हो, ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे एक सपोर्ट लाइन। तो भी हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा भाई, जैसे ही मान लो रेजिस्टेंस लाइन है हमारे लिए क्या काम करती है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग का काम करती है, दूसरी नई एंट्री क्रिएट करने का काम करती है। मैंने आपको कई बार समझाया, एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। मान लो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है तो इस ट्रेंड लाइन पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अगर मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, बियरिश कैंडल यहाँ पे दिखाई देगी, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। फिर सेम वैसे ही नीचे की तरफ मार्केट इस अगर ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करेगा तो इसे टच करते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा या पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी, हैमर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे जाके ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। हैमर के बारे में मैंने कल ही आपको एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की थी, आप जाके देख लेना उसे, अगर आपने नहीं देखा वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस सिनेरियो को समझते हैं, यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, ध्यान से समझो। हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब मान के चलो मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे है, तो क्या हम यहां पे तुरंत बाइंग कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको। नो ट्रेडिंग जोन, ये रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि जो लास्ट सपोर्ट है इससे नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देना चाहिए या फिर ये जो हाई बना हुआ है इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। लेकिन फिर आप सोचेंगे ट्रेंड लाइन हमारी मदद कैसे करेगी? हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे।
जैसे ही आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो आप इस ट्रेंड लाइन को टारगेट रखते हुए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? ठीक वैसे ही अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है तो तुरंत सेलिंग नहीं करनी है। पिछला जो ये लास्ट सपोर्ट बना हुआ है इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। फिलहाल आप इन दोनों ट्रेंड लाइन को समझ गए। यहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं सीधा आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर आइडिया लग जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,637 है, जो कि सिक्स का डे हाई भी है और हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई। नीचे आप देखेंगे 17,552 का है, ये यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन आपको यहां पे स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं। कैसे? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो सिक्स के डे हाई तक आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, यानी कि यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो इस सपोर्ट लेवल पे यानी कि 17,552 तक आप यहां पे नीचे की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन खेल शुरू होगा, अब हम इन ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब मैंने आपको क्या समझा रहा था पीछे, जब मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा था कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो जो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा, यानी कि इस लेवल का 17,637 जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है। तो उस सिचुएशन पे इस ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस करना है। ये आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद करेगी। हालांकि ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वहीं पे दूसरी बात समझो, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे भाई? उस सिचुएशन पे मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है, यानी कि सेलिंग दे रहा है। देखो एडवांस चीजें क्या होती है, एडवांस चीजें यही होती है। कोर्स में जो आपको एडवांस चीजें बताई जाती है वो इन चीजों को ही ऑब्जर्व करके बताई जाती है। नॉर्मल नॉर्मल आप जानते हो कि भाई मार्केट अगर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो मैंने आपको एक चीज और समझाई हुई है कि अगर किसी भी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो मार्केट सीधे सीधे अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत ही कम केसेस होते हैं। या तो मार्केट उससे पहले कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन दे तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अगर सीधे ब्रेकडाउन दे रहे वापस जाए रिटेस्ट कर दे फिर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर अगर पास में कोई इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे दे, उसके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाए, तब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। समझे आप अच्छे तरीके से कि नहीं? एडवांस चीजें जरूरी होती है जिससे कि हम मार्केट के प्रॉपर मोमेंटम को समझ सके और एक बेहतरीन रिजल्ट निकाल सके। तो ठीक वैसे ही यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। कहां तक? 17,552 जो पहला सपोर्ट है हमें उसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपका अगला सपोर्ट सिक्स के डे लो पे बन जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे लो पे बन जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहां पे क्या प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे का मोमेंटम हम डिसाइड करेंगे। भाई हो सकता है मार्केट यहां पे इसका ब्रेकडाउन दे दे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, या फिर हो सकता है प्रीवियस डे लो पे मार्केट हैमर बना दे या पिन बार बुलिश कैंडल बना दे या कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे दे तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को रटने की कोशिश मत करो, प्राइस एक्शन को सीखने पे फोकस करो। जितनी आप चीजें सीखेंगे, और सीखेंगे कैसे? जो भी चीजें आपको बताई जाती है उनकी बैक टेस्टिंग करो। काफी लोगों को यह भी आइडिया नहीं है कि बैक टेस्टिंग होती क्या है। बैक टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि आप सेम ही सिचुएशन पीछे जाके देखो। मान लो हम आपको बता रहे हैं प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, तो आप यहां पे देखो कि भाई यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट आया, बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिली। फिर आपने यहां पे देखा यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट आया, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो इन चीजों को देखो कि कहां पे स्ट्रेटेजी फेल हो रही है या कहां पे सक्सेस हो रही है, सक्सेस रेशो कितना है, एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी की कितनी है, वो चीजें आप बैक टेस्टिंग से करोगे। बैक टेस्टिंग का मतलब है आप चार्ट जाके देखो, पीछे टाइम स्पेंड करो उन स्ट्रेटेजी के साथ, या फिर पेपर ट्रेडिंग करते रहो या लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन करो, उससे ही आपकी चीजें बेहतर होगी। सिचुएशन क्लियर हो गई कि नहीं? अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की।
अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, पहला केस डिस्कस करते हैं। 6 का जो डे हाई है, यानी कि हमारा क्या है, प्रीवियस डे हाई, इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो यहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश कैंडल बनाते हुए इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल बनाता है गैप अप ओपनिंग देने के बाद, यानी कि प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे और टारगेट लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां पे आप देखेंगे डे जो क्लोजिंग है वो आपका पहला टारगेट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अगला सपोर्ट 17,552, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो डे लो आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं, अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस 17,552 पे कर देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और इसका ब्रेकआउट देके चलता है, यानी कि बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहां पे जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो डे क्लोजिंग पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डे हाई पे बनेगा, ठीक है। इसका भी आपको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 17,680 पे बनेगा। लेकिन अगर मार्केट बियरिश कैंडल बनाते हुए इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा 6 का जो डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये सपोर्ट लेवल बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला तो आप फोकस कर सकते हैं 5th के डे लो पे। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, हमें कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहां पे हम देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,614 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,678 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,729 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,573 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,511 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,455 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल 10% का ऑफर एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी सभी कोर्सेज पे अगर आप जाएंगे 10% का ऑफर आपको देखने को मिल रहा है, और जल्दी से अगर आप अपना फोकस लर्निंग पे करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।